नमस्कार दोस्तों। एक बार एक व्यक्ति महान सोक्रेटिस से मिलने आया और उससे कहा, मैंने आपके शिष्य के बारे में कुछ सुना। तो सोक्रेटिस ने कहा, तुम अपनी बात कहो, उससे पहले मैं 3 टेस्ट लेना चाहूंगा। मेरा पहला टेस्ट है टेस्ट ऑफ ट्रूथ। क्या तूने इस बात की सत्यता की जांच की है? तो इस पर मिस्टर ने कहा कि मैंने तो बस खाली सुना है, मैंने इसकी कोई जांच नहीं की है। सोक्रेटिस ने कहा, कोई बात नहीं, मेरा दूसरा टेस्ट है टेस्ट ऑफ गुडनेस। क्या इस बात में कोई अच्छाई है? इसको सुनने से मेरा या आपका कोई भला होने वाला है? मित्र ने कहा, ना, ऐसा तो इसमें कुछ भी नहीं, इसमें तो आपके जो शिष्य है उसकी निंदा की गई है। सोक्रेटिस ने कहा, कोई बात नहीं, मेरा तीसरा टेस्ट है टेस्ट ऑफ यूजफुलनेस। क्या इसमें कोई उपयोगिता है? इस बात में, इसके लिए, मेरे लिए या आपके लिए कोई भी उपयोगी चीज है इसमें? उस मित्र ने कहा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो सोक्रेटिस ने कहा, माफ करना, मैं तुम्हारी बात नहीं सुन सकता। तो दोस्तों, आपने नोटिस किया है कि दुनिया में किसी की बुराई करनी हो, किसी में कमियां ढूंढनी हो, समस्या ढूंढनी हो, तो हमको बड़ा मजा आता है, हम बहुत जल्दी ये काम में लग जाते हैं। ऐसा क्यों? हमारा दिमाग नेगेटिव चीजों की ओर क्यों अट्रैक्ट होता है? हम दुनिया में दुख समस्या क्यों ढूंढते हैं? तो एक बहुत ही शानदार बुक है, इट्स नॉट यू इट्स बायोलॉजी। दुनिया की एक शानदार, मैंने सैकड़ों बुक पढ़ी है ह्यूमन साइकोलॉजी पर, ये उनमें से सबसे बेस्ट बुक है, आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। तो उस बुक में से मैं सारे जो प्रॉब्लम्स है उसके साइंटिफिक सॉल्यूशन आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों, आज हम 21वीं सेंचुरी में हमारे पूर्वजों के स्वर्ग में जी रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने एक ऐसी जन्नत की कल्पना की थी जहां शराब की नदियां बह रही होंगी, मीठे पानी के झरने होंगे, फूलों से फलों से लदे हुए पेड़ होंगे, ढेर सारा शानदार खाना होगा। आज हमारे पास ये सब कुछ अवेलेबल है। आज हमारे पास शानदार मकान है, हम गर्मी ठंडी सबका सामना कर सकते हैं, सारी फैसिलिटीज है, मगर क्या हम खुश हैं? ना ना, बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल खुश नहीं हैं। हमारी जो पीढ़ी है उसने कभी भूखमरी नहीं देखी, हमको लुटेरों का सामना नहीं करना पड़ता, हम जो है बीमारियों से जीत चुके हैं। एक स्विच दबाने पर सारे काम हो जाते हैं, पर हमारा दिमाग कहता है, यार स्विच कौन दबाए? तो दोस्तों, मेरी भी अपनी समस्या है, मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूं, तो मेरी समस्या ये है कि यार सब्सक्रिप्शन क्यों नहीं बढ़ रहा है, व्यूज क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? आपकी भी अपनी समस्या है। हर व्यक्ति, हमारा दिमाग नेगेटिव चीजों की ओर क्यों अट्रैक्ट होता है? तो दोस्तों, ये है ह्यूमन नेचर, हम इसी तरह बने। हमको जब प्रॉब्लम दिखाई देती है तो हम उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, जब तक सॉल्यूशन नहीं मिलता तब तक कोशिश करते हैं। फिर जब सॉल्यूशन मिल जाता है तो हमारे शरीर में प्लेजर हार्मोन्स बनते हैं, हम खुश हो जाते हैं। फिर हम दूसरी समस्या ढूंढते हैं और ये चक्र लगातार चलता रहता है। हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है ये सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं बना है, ये डेवलपमेंट के लिए बना है। हमारे पूर्वजों को जानवरों से, नेचर से बहुत सारी संघर्ष करना पड़ता था। उनका हर रोज, हर दिन एक संघर्ष होता था। वो प्रॉब्लम्स को ढूंढते और सॉल्व करते। तो वो जो जीन्स थे, इन्हें कहते हैं बिचिंग जीन्स, कमियां ढूंढने वाला जीन्स, वो धीरे धीरे ओवर होता गया और हम आज भी वैसे। आज भले हम 21वीं सेंचुरी में जी रहे हो, लेकिन हमारा जो जीन्स है वो 60 लाख वर्ष पुराने हैं। इसीलिए हमारा दिमाग नेगेटिव चीजों की ओर ज्यादा अट्रैक्ट होता है। आपने नोटिस किया है कि कोई आपकी प्रशंसा करते तो आपको 2-3 दिन बहुत आनंद आता है, लेकिन अगर किसी ने आपकी निंदा की तो आप उसको ताउम्र नहीं भूल पाते। उसके अलावा हमारा ब्रेन है। हमारा ब्रेन देखता है दुनिया में इतनी अच्छी चीजें हो रही है, किसको नोटिस करो, लेकिन कमियां लिमिटेड है। तो दिमाग सोचता है, क्यों लोड लूं, कमियां ढूंढो, इवॉल्व करो। अगर ऐसा नहीं होता, हमारे अंदर बिचिंग जीन्स नहीं होते, कमियां निकालने वाले जीन्स नहीं होते, तो हम दुनिया की इतनी एडवांस स्पीसीज नहीं होते। दूसरी स्पीसीज भी थी हमारे साथ में, होमो इरेक्टस, निएंडरथाल, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, मगर ये सब नष्ट हो गए, हम आगे बढ़ गए। कारण बिचिंग जीन्स, कमियां निकालने वाले जीन्स। मनुष्य के और चिंपांजी के डीएनए में मात्र 1.86% का डिफरेंस होता है, और उस डिफरेंस का कारण है अंगूठे। हमारे अंदर अंगूठे आए और हमने इन अंगूठों के चलते टूल्स बनाए, उन टूल से हमने हथियार बनाए, उन टूल से हमने आग जलाई, व्हील बनाए, चक्र बनाए, और हम इतने इन्वॉल्व हुए। तो हमने पेड़ों को काटना सीख लिया, हम प्रॉब्लम्स को ढूंढ कर सॉल्व करने लगे। दोस्तों, यदि आप में असंतुष्टि है तो प्रॉब्लम आपको ढूंढते हुए आती है। आप प्रॉब्लम ढूंढते हो, प्रॉब्लम आपको ढूंढती हो जाती है और आप प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हैं। जिन स्पीसीज के पूर्वज प्रॉब्लम सॉल्वर थे, वो स्पीसीज
दुनिया में इवॉल्व करती गई। और जो स्पीसीज के पूर्वज प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं थे, उन्होंने बच्चे पैदा किए, और बच्चे होते हैं पूरी समस्याओं की जड़। छिपकली, खरगोश, गधे का बच्चा कभी कंप्लेन नहीं करता, आदमी का बच्चा कंप्लेन करता है। वो भी कैसे? रो रो कर, चिल्ला चिल्ला कर। बच्चा कहता है कोई मुझे दूध पिला दो, अरे गर्मी बहुत है, एसी चालू करो, बाहर घुमाने ले चलो। बच्चा हमेशा शिकायत करते रहता है। वो शिकायत करता है भगवान तुमने मुझे कहां पैदा कर दिया। इंसान का बच्चा एक्सपेक्टेशंस लेकर पूरा पैदा होता है, और इसीलिए वो पूरी उम्र हताश और निराश जीता है। आप दुनिया के सबसे स्मार्ट व्यक्ति ऋतिक रोशन हो, या सबसे पैसे वाले व्यक्ति बिल गेट्स हो, आपके जीवन में समस्या होगी, आपकी पत्नियां भी आपको छोड़ के चले जाए। यानी हर किसी के जीवन में बुराई, दुख, तकलीफ आती है। और दोस्तों आपको नोटिस करना कि नेगेटिविटी, बुराई जो ढूंढना है, उसमें हम लोगों में बॉन्डिंग आती है। ट्रेन में आप बैठे अनजान लोगों से घिरे हुए, आप पॉलिटिशियन की, सिस्टम की बुराई शुरू कर दो, सब आप में जुड़ जाओगे। अगर आप 4 दोस्त बैठे हो, किसी एक की तारीफ करो तो बोरियत सी महसूस होगी, लेकिन बुराई शुरू की तो सब उसमें जुड़ जाएंगे। इसीलिए संस्कृत में कहा गया है निंदाया परम सुखम। न्यूज़पेपर सुबह सुबह हम खोलते हैं तो खून के छींटे उड़ते हैं चेहरे पर। उसमें होता है टेररिज्म, एक्सीडेंट, चोरी, बलात्कार की खबरें। न्यूज़पेपर में कभी भी गुड न्यूज नहीं आते। अगर गुड न्यूज आएंगे तो आप अखबार पढ़ना छोड़ दोगे। कारण बीचिंग जीन्स। हम कैसी फिल्में पसंद करते हैं? सस्पेंस मूवी, डिप्रेशन मूवी, ट्रेजेडी वाली मूवी। कारण बीचिंग जीन्स। हमको दुनिया में समस्याएं ढूंढना है। हमें कौन से गाने अच्छे लगते हैं? जिन्हें हम सैड सॉन्ग कहते हैं। सैड नॉवेल्स हमको अच्छी लगती है, हमको दर्द भरे नगमे अच्छे लगते हैं। इन्हीं बीचिंग जीन्स के चलते हमने निएंडरथाल को हराया। निएंडरथाल हमारी अपेक्षा काफी शारीरिक रूप से मजबूत थे। वो हमको अपने हाथों से बुरी तरह से पटक पटक के मार सकते थे, लेकिन हमारे अंदर थी बीचिंग जीन्स। हमने प्रॉब्लम्स ढूंढी, उनका सॉल्यूशन ढूंढा। हम उसकी अपेक्षा, हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, जो टूल्स थे, ज्यादा एडवांस थे। हमने निएंडरथाल को हरा दिया, उनको नष्ट कर दिया। तो इसी के कारण कुदरत ने जो हमारे जो बीचिंग जीन्स थे उनको मजबूत बनाया। नेचर कहती है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आपके वही जीन्स जिंदा रहेंगे, वही जीन्स इवॉल्व होंगे जिससे आप सर्वाइव करते हो, जिससे आपका विकास हो। तो हमारे बीचिंग जीन्स के कारण हम लोग इतने एडवांस हो पाए, हम अभी तक सर्वाइव कर पाए। नेचर की विशेषता है कि नेचर चाहती है कि आप अच्छाइयों को बदले बुराइयों को ढूंढे, क्योंकि तभी आप सर्वाइव कर पाओगे। इसीलिए नेचर जो है वो हमें अच्छाइयों की ओर ब्लाइंड कर देती है। इसलिए दोस्तों, यदि आपके आसपास कोई आपकी बुराई करता हो तो हताश ना हो, उसके नाम का एक दिया जला ले, क्योंकि उस व्यक्ति ने आपको तराशने का काम शुरू किया, उसने आपको बुराई करने योग्य समझा है। इस बात का आप आनंद लेना। हमारे गांव में एक कहावत है कि यदि कोई बुराई करे तो समझो तरक्की हो रही है। इसलिए निंदा का सुख ले, सुख से जिए, और दुनिया में अच्छाई ढूंढे। अच्छाई बहुत सारी है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव अ वेरी नाइस डे।